You're literally doing your career is an only. You can't be talking. You're selling pictures of whatever. आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। और वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। हम आज इस चैनल के ऊपर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको बेसिकली सारे यूट्यूबर्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस के अंदर थोड़ा सा या डी कंटेंट आता है, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को टारगेट करती है कि तुम लोगों ने डिसेबल लोगों के ऊपर जोक बनाए, चलो सॉरी बोलो। वहीं दूसरी साइड जब मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट में जो दूसरे नेता हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी गाली देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को करते रहते हैं, दूसरे के धर्म के बारे में कुछ भी बात करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मैंने कुछ दिनों पहले एसएससी के बारे में बात की थी कि यहाँ का इंडिया का जो यूथ है वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपना टाइम, महीने, सालों एक एग्जाम को देता है। जब वो एग्जाम देता है तो उसको पता चलता है कि भाई स्कैम हो गया, एग्जाम ही ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पाई हमारी गवर्नमेंट। उन चीजों को लेके जब वो प्रोटेस्ट करते हैं या दूसरी चीजों को लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली के अंदर डॉग्स को लेके इतना सब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन है, लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटी में मानते हैं और जिन लोगों को पता है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है या वहां के लोग वो केयर नहीं कर पाएंगे, इतने डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को नहीं रख पाएंगे, एट द एंड वो मारे जाएंगे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट हो या ऐसे लोग हो, उनको बस मारा जाता है। एथेनॉल वाला तुम्हें सीन पता है, पेट्रोल गाड़ियों की 12 बज गई है, जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि एथेनॉल अगर 20% होगा तो फिर जो प्राइस होंगे पेट्रोल के वो कम होंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को इग्नोर करके उन चीजों को टारगेट करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का मेन काम है कि स्टूडेंट्स की जो एग्जाम है उन पे ध्यान दिया जाए, सड़कों पे ध्यान दिया जाए, नहीं। एंड मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने नहीं आया हूँ, मैं बस ये बोलना आया हूँ कि जब इनकी नजर इन सब चीजों पे है, वहीं पे एक ऐसी इंडस्ट्री जो सोशल मीडिया पे ग्रो किए जा रही है, विच इज ओनली फैंस और उसके अल्टरनेटिव। जब मैंने ओनली फैंस पे वीडियो बनाने का सोचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके अल्टरनेटिव्स भी देखता हूं, और मेरे को पता चला कि ऐसे बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं इंडिया में जहां पे हमारे इंडिया के लोग, मैं बोल रहा हूं हजारों करोड़ों में लोग लाइव जाते हैं डेली। एंड वहां पे आप लोग टोकन खरीद सकते हो, एक टोकन की वैल्यू 10-15 रुपए, कहीं पे 20 रुपए, कहीं पे 50 रुपए। वहां पे तुम उनको टास्क देते हो कि ये ले भैया 300 टोकन, अब तू ये कर, ये करके दिखा, वो करके दिखा, अलग अलग फेटिश फैंटेसीज। एंड मैं जब ये देखता हूं कि उसके ऊपर हजारों इंडियन से हजारों टोकन्स का ट्रांसफर हो रहा है अपनी फैंटेसीज पूरी करने के लिए, ये जो करोड़ों रुपया है, अब इंडिया में जो ब्लू फिल्म है वो बैंड है, ये वेबसाइट भी इलीगल है इंडिया में। तो आप सोचो कि जो करोड़ों रुपए का ट्रांसफर हो रहा है ये कैसे हो रहा है, और ऑब्वियसली जो मीडियम होगा उसका वो बैंक ही होगा। तो क्यों नहीं आज तक मैंने एक सिंगल आर्टिकल देखा कि किसी ओनली फैंस क्रिएटर, जबकि लिस्ट के अंदर इनके नाम है कि इंडिया में कौन कौन ओनली फैंस क्रिएटर्स इतना कमा रही है, बट इनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता। इस वीडियो को जब तुम एंड तक देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ओनली फैंस और इस तरह की वेबसाइट और हमारे यहाँ के क्रिएटर, स्पेशली पॉडकास्टर्स, जब इन लोगों को बुलाते हैं अपने साथ और ये लोग अपनी रिच लाइफस्टाइल और लग्जरी फ्लेक्स करते हैं, तो क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ की जो यूथ है जो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती है उस पर। बट इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले बना ली थी, पर इसको अपलोड अप कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसके अंदर एक कमिटमेंट दी थी कि अगर इस वीडियो पे 50,000 लाइक होते हैं तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं किसी ओनली फैंस या फिर इस तरीके की जो अल्टरनेटिव वेबसाइट है उस पर काम करने वाले पर्सन को पकड़ूंगा और मैं एक्सपोज करूंगा कि कैसे इनका ट्रांसफर हो रहा है, कौन दलाल है। क्योंकि गांव-गांव में मैं देख रहा हूं कि गांव के कपल, लिटरली गांव के कपल, जहां पे इंटरनेट अभी पहुंचा है, जहां पे नॉलेज नहीं पहुंची, एजुकेशन नहीं पहुंची, वहां के कपल बंद कमरे में अपनी वाइफ को, खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये सर्विसेज उन तक कैसे पहुंची और वो लोग कैसे एलिजिबल हो गए इस चीज के लिए, और वो कैसे ट्रांजेक्शन पॉसिबल है उनका, कि ये ट्रांजेक्शन कैसे एक विदेशी वेबसाइट से कर पा रहे हैं। पता नहीं, मेरी चूल लेगी मैं इस चीज को एक्सपोज करूं। तो अब तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया इस वीडियो का। अब तुम आगे देखो कि मैंने 1 महीने पहले क्या किया था। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट और लाइक करना, एंगेजमेंट बढ़ाना, ताकि मैं इसके पार्ट 2 पे जो मेहनत कर रहा हूं वो थोड़ी सी मजेदार हो। अब तुम लोग देख सकते हो। हेलो जी, इस वीडियो की रिसर्च में मुझे 10 दिन से ज्यादा लगे ताकि मैं पूरा एक्चुअल डेटा तुम लोगों के सामने ला पाऊं, और ये एक प्रॉपर रियल एक्सपोज वीडियो है। ये जो एक्सपोज है ये तुम्हें बताएगा कि कैसे ओनली फैंस, जो बाहर तो लीगल है लेकिन इंडिया में क्योंकि ब्लू पिक्चर्स ही बैन है तो ये इलीगल चीज है। अब तुम लोग सोचोगे कि ठीक है यार बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे यहाँ पे जब मैंने ओनली फैंस के दूसरे टाइप की चीजें देखी कि और क्या क्या इसके सब्स्टिट्यूट है और कहाँ लोग किस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि ऐसे कई सारे ऑनलाइन वेबकैम वेबसाइट्स है जहाँ पे
लोग, स्पेशली इंडियन लोग, वहां पे कैटेगरी बनी है इंडियन, और वहां पे हजारों से ज्यादा, मतलब हर घंटे कुछ सिंगल लड़कियां, कुछ कपल, कुछ LGBTQ के लोग लाइव रहते हैं। मतलब मैं बहुत शौक हो गया चीज देख के, क्योंकि मैं एक बार को मानता हूँ कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली ऐसी जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यहाँ पे फिर भी लोगों की जो सोच है वो बहुत मॉडर्न हो चुकी है। लेकिन मैंने वहां पे देखा कि कुछ गांव के, प्रॉपर गांव के कपल जो उनके पुराने घरों के अंदर अपनी वाइफ, जिनके सर में कुमकुम और मंगलसूत्र है, वो लोग मर्द मतलब उनकी वाइफ को रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव, और लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी फैंटेसीज, फेटिशेस पूछ रहे हैं और उसके लिए पैसा दे रहे हैं। और ये देख के मैं बहुत शौक हो गया हूँ। जो हम लोग इंडियंस को लगता है कि यार गांव में कुछ ज्यादा ही रिचुअल्स है, मान्यताएं हैं, और हम लोग इज्जत करना जानते हैं वाइफ की, लेकिन उन गांव के लोगों को ये वेबकैम वाला कंसेप्ट, वहां पे सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब खुद की आईडी वाईडी बनाना और ये सब करना, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये लोग बहुत कमा रहे हैं, तो जो पेमेंट है लाखों करोड़ों रुपए, वो इंडियन गवर्नमेंट से चोरी करके या उनके सामने ना आके किस तरीके से ये विदेशी वेबसाइट इनके अकाउंट्स में डाल रही है। क्योंकि मैं या जितने भी यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब भी वो कोई ब्रांड करते हैं उसके लिए हमें 10% TDS देना पड़ता है। लेकिन मैं अभी भी ये सोच के कंफ्यूज हूं कि इतने सारे इंडियंस, इतना ज्यादा पेमेंट रोटेशन हो रहा है, वो कैसे, और वो भी तब जब हमारे देश में ये इलीगल है। इंडिया में अगर कोई बंदा 25-30 हजार रुपए महीना भी कमाता है, तो वो इंडिया के टॉप 10% में आ जाता है कि भैया ये तो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन एक लड़की जिसने एक साल के अंदर, ठीक है, $43 मिलियन कमाए, उतना पैसा कमाने के बाद तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट की CEO वीओ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने इस साल $10.73 मिलियन ही कमाया, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन वो जो लड़की थी वो एक ओनली फैंस क्रिएटर थी। इवन 2021 में एक 33 साल की लड़की या औरत ने $240 मिलियन कमाए, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फुटबॉलर रोनाल्डो से भी ज्यादा थे। ओनली फैंस ने खुद ये लिस्ट निकाली थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि इतने रुपए का सब्सक्रिप्शन है और इन्होंने महीने में या ईयरली इतना कमाया था। अब अगर तुम लोग सही से सोचते हो तो ये जो लिस्ट ये तुम्हारे लिए आई ओपनर है, लेकिन अब तुम वैसे ही हो तो फिर जाओ आई हिला लो। लेकिन हमारे यहाँ पे ब्लू पिक्चर्स बैन है, हमारे यहाँ पे ये इलीगल है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या ओनली फैंस पे कोई इंडियन क्रिएटर, भाई उनकी भी लिस्ट है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लिस्ट निकलने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ली? क्या इनका भी कमीशन वगैरह है? ओनली फैंस पे बात करने के पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, सॉफ्ट जो कि हमारे यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, जो कि लीगल है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, और वो है इंस्टाग्राम। बाय द वे, अगर तुम लोग ये इंडियन ओनली फैंस लिस्ट देख के सोच रहे होगे कि शिल्पा शेट्टी ये दूसरी है, मतलब इसका पति रिकॉर्ड करता रहेगा तो मैंने कुछ दिनों पहले मुस्कान कारिया के ऊपर सेम चीज को लेके एक वीडियो बनाई थी, जो कि थी इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन। और तुम लोगों को कहीं ना कहीं से न्यूज वगैरह से पता चला होगा कि मुस्कान कारिया की जो सिम्स है, जो उसको पे करते हैं लगभग 30 लाख 25 लाख रुपया महीना उसकी इस तरीके की फोटोज या वीडियोस देखने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस चीज के अंदर मुस्कान कारिया अकेली नहीं है, इसके अंदर सोफिया अंसारी, अदिति मिस्त्री, सेसी पूनम, पूनम पांडे और भी बहुत सारे, कोई गेमर है, कोई मॉडल है, और भी बहुत सारी लड़कियां। मैंने आज से 1.5-2 साल पहले सोफिया अंसारी, सेसी पूनम, इन लोगों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ऑडियंस को ये बताया था कि जितनी दूसरी लड़कियां जो इनसे इंस्पायर होती है, यार क्यों ना थोड़ा बहुत बॉडी को दिखा के इस तरीके से वर्क वगैरह करके या ऐसे कपड़े पहन के फॉलोअर्स लूट लो, तो इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कोई तुम्हें ब्रांड नहीं मिलता, सिर्फ व्यूज ही आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लोग आर लिख रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब से इंस्टाग्राम का ये जो मॉडल आया, सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है, उसके बाद जो सिम्प्स हैं वो इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। और ये चीज के बाद कई सारी दूसरी लड़कियां कहीं की भी हो सकती है, जो सिर्फ थोड़े बहुत रील्स वील्स बनाए, फॉलोअर्स बढ़े, और अब वो उसकी जो पर्सनल फोटोज हैं, अब वो उसको थोड़ा सा ब्लर करके कुछ करके इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन पे डाल देती है, अपनी स्टोरी पे डाल दिया, जिस स्टोरी पे बहुत व्यूज आए, देखो मैंने ये डाली है, वहां से वो पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब अगर तुम लोग इसको समझदारी से देखो, तो थोड़े टाइम पहले जो लड़कियां खुद की बॉडी दिखा के व्यूज ले रही थी, अब वो लड़कियों के पास एक प्रॉपर तरीका है पैसे कमाने का। तो इस चीज से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि बहुत सारी इंडियन फीमेल्स जो क्रिएटर, सो कॉल्ड क्रिएटर हैं, वो पहले
क्यों ट्रिक्स यूज कर रही थी कपड़े वपड़े की, और अब जब उनको विजन मिल गया कि भाई बनाओ भाई सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑन करो, उस पर फोटो डालो, तो आप यहाँ से उनके इंटेंशन जब हम उन्हें कॉल आउट करते थे तो कहते तुम्हारी सोच ही छोटी भाई, मैं कपड़े सोचे। अब जब तुम्हें कोई पर्टिकुलर पर्सन सिंप या मैं कहूँ लोग उसी चीज के लिए पैसे देने को तैयार हो गए, अब इस चीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर या यहाँ की गवर्नमेंट उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रही है कि ये क्या है भाई, ये सॉफ्ट नहीं है। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे कहती है कि भाई तो क्या हो गया, ओनली फैंस पे भी तो लोग डाल रहे हैं, उनकी मर्जी, उनकी बॉडी दिखाए, पैसे कमाए। अगर आप ठीक से सोचो तो ओनली फैंस पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे आपका 18 या 21 प्लस होना जरूरी है, उसके बाद आप पैसे कटवाते हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल मांगते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम आपके घर के बच्चे भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम को पहले भी बहुत बार कॉल आउट कर चुका है, वो ना एल्गोरिथम उसका इतना डब है कि वो नहीं देखता ये जो व्यूअर है जिसके अंदर मैं रील भेज रहा हूं ये कौन है, इसकी एज क्या है। हो सकता है कि तुम्हारे घर के 8 या 10 या 12 साल के बच्चे की फीड पे मुस्कान कारिया या सोफिया अंसारी की जो बेहुदा रील है वो आ रही है। ये चीज मेरे को इंडियन ऑडियंस को बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे जो स्क्रॉल करती रहती है वो कौन है, वो बच्चे हैं। अब हमारे यहाँ के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं वो इन मॉडलों को फॉलो कर रहे हैं, उनसे दोस्ती कोलैब हो रही है। जो हमारे यहाँ की टी सीरीज टाइप कंपनी है वो इन मॉडल्स की जो बॉडी है उसको लेके आइटम सॉन्ग्स प्रमोट कर रही है। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हासिल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सपनों के लिए रातें जाग रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो अपनी की फोटो शेयर करके या सेल करके लोगों की रातें खराब कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ये हसलर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं गांव में बैठा हुआ, उनमें से कोई बंदा जो कंटेंट बना रहा है, आइडिया सोच रहा है, जिसको लगता है कि भाई मैं क्रिएटिव हूं, वो बंदा मेहनत करता है, नंबर्स अचीव करता है, और उसको रियली कोई पॉडकास्टर सब बुलाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत सारे हो गए। लेकिन जैसे ही कोई ओनली फैंस क्रिएटर या इस तरीके की इंस्टाग्राम मॉडल वाली मॉडल जब फेमस हो जाती है तो तुम नोटिस करो कि इन लोगों के पास हमसे ज्यादा इनविटेशंस होते हैं किसी शोज के, पॉडकास्ट के, और ये इनविटेशन दे कौन रहा है, वो पर्सन जिसने मेहनत करी है ये नंबर्स पाने में। 2019 में जब कोविड आया हमारी लाइफ उसके बाद एकदम से भाग गई, लेकिन उस टाइम पे जब लोग सफर कर रहे थे, जॉब चली गई, पैसों के चक्कर में लोग भूखे मर रहे हैं, तब ओनली फैंस पे 2019 में 3.5 लाख क्रिएटर्स कंटेंट बनाने वाले थे, और 2020 में कोविड के चलते 16 लाख लोग आ गए थे। कई सारे लोग पैसा कमाने के लिए सीधे ये चीज करते हैं। फॉरेन में ये चीज काफी नॉर्मलाइज हो चुकी है, वहां पे बहुत लोग हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 60% जो ओनली फैंस के सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले लोग हैं वो मैरिड व्हाइट मैन है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, यहाँ पे टेबू है यार। मतलब अगर कोई लड़की, पहले तुम्हें पता है 2019 के वक्त अगर किसी लड़की की बिकिनी पिक्चर्स हो जाता, भाई ये तो एमएमएस है, भाई ये तो लीक है। लेकिन आजकल मेरे को समझ नहीं आता है कि भाई गेट रेडी विथ मी के अंदर पहले लड़कियां अंदर इनर वियर पहनती है। मुझे बताओ ये किस ऑडियंस को बताना पड़ रहा है, मतलब किसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अब मेरे को इंस्टाग्राम मॉडल आने के बाद समझ में आया कि किस ऑडियंस और किस इंटेंशन से बनाई जा रही है। मेरे को ऐसा लगता है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इतना वियर्ड लगता होगा जब तुम्हें पता है लोग तुम्हारी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं इसलिए वो तुम्हें देख रहे हैं। बट अब ये कितना क्लियर हो गया है कि तुम जानबूझ के फोटोज और वीडियोस देते हो कि भाई देख ले, मजे ले, हिला, मेरे को बस पैसा चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई डिग्निटी कहाँ है। ये जो सेगमेंट है डिग्निटी वाला, इसके अंदर मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक वीडियो बहुत पॉपुलर हुई थी जिसके अंदर एक ओनली फैंस की मॉडल का एक इंटरव्यू था उसके छोटे भाई के साथ। You're literally doing your career is in only. You can't be talking. You're selling pictures of whatever. You can't be saying shit. All that studying was for what? What's the craziest thing that's happened to you? On the bus, this kid, he watches your TikTok. He's I don't want to say addicted, but he really likes your content. And so what he does, he goes, "Oh, look, it's your sister. Is that you?" ये एक छोटी सी क्लिप देख के आपको ये समझ में आ जाता है कि जब आप खुद को बेच देते हो पैसों के लिए, वो सिर्फ आपकी नहीं, आपके आसपास वाले जितने भी लोग हैं, फैमिली है, उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करता है। और सच बात ये कि मैंने नोटिस किया है कि जितने भी ओनली फैंस क्रिएटर है इवन इंडिया के अंदर, ये लोग ना एक चीज ट्रिक यूज कर रहे हैं कि बार बार झूठ बोलो, लोगों को लगेगा सच है। ये लोग हर जगह जाके पॉडकास्ट इंटरव्यू में जाके बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत रिस्पेक्टेड है, हमें तो लोग बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, भाई हमें तो बहुत पैसा, बहुत रिस्पेक्ट मिल रहे हैं। इनके हर पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में मैं देखता हूँ कि ये लोग बस
पैसा, इन्हें तो भैया ये करने को मिल गया। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके फादर प्राउड हैं? क्या उनके ऑफिस में उनके कलीग्स को पता है कि उनकी जो बेटी है वो ओनली फेंस करे? वो प्राउडली बोल पाते हैं? एक बंदा जो रेपुटेटेड कंपनी में काम कर रहा होगा, इवन TCS या गूगल या कोई भी MNC में, तो उसके पापा बोलते हैं कि यार हमारा बेटा तो भैया यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन क्या आपके पापा प्राउडली, जैसे मिठाई बांटता ना कि मिठाई ले लो, तो क्या आपके पिताजी जब ओनली फेंस पे आपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए तो क्या आपके पिताजी ऐसे मिठाई लेके, अरे मिठाई खाओ जी हमारी बेटी के, तो हमारी बेटी के 1000 सब्सक्राइब, एक बंदा 4500 था, गिन लो तो ऐसा नहीं होता ना। किस बात का ये तुम लोगों ने बना रखा है कि भाई रिस्पेक्टेड? ये वीडियो बनाने का एक रीजन है कि आई विश लोग यहां तक देख रहे हो, क्योंकि भाई इन्फ्लुएंस बहुत रियल है। जब इस तरीके की लड़कियां इस तरीके का वीडियो बना के कीवर्ड्स यूज कर लेती है, रिस्पेक्टेड, रिच लाइफस्टाइल, अब तो मैं इधर घूमती हूँ, कई सारी बच्चियां इनसे इंस्पायर हो जाती है। तुमने इंस्टाग्राम पे एग्जांपल देखे आजकल कितनी सारी कम एज की माइनर लड़कियां किस तरीके की वीडियो डालती है। उनको उस एज में समझ ही नहीं आ रहा है, उनको पता है कि भाई इधर तो यार गवर्नमेंट की तैयारी है करने, पढ़ना लिखना पड़े बहुत। यहाँ पे क्वेश्चन उठाने की जरूरत है हम लोगों को, गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये जो इतना फंड लाखों करोड़ों का इतनी अलग अलग वेबसाइट से इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, कैसे नजर नहीं है उन लोगों की? कैसे एक माइनर लड़की, बहुत सारे एग्जांपल से इस तरीके की वीडियोस डाल दे रहे हैं और इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा है? क्या इन प्लेटफॉर्म का दोष नहीं है, इंस्टाग्राम जैसे या ये जो दूसरे ओनली फेंस के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे इंडियन लड़कियां और कपल्स और ये इंडियन कपल्स ये सब कर रहे हैं, कैसे ये अभी तक बैन नहीं हुए? और ये मैं तुम लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों का ओपिनियन, और मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो के ऊपर 50,000 लाइक्स कंप्लीट करो ताकि इन सवालों के जवाब मैं खुद ढूंढूं। सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि इधर तुमको 4500 रुपए देने की जरूरत नहीं, फ्री है, सब्सक्राइब कर। मैं बढ़िया वीडियो लेके आता हूँ। बाय।